की दांत का दर्द का फलसफा। और उसमें सदफ के दो पहली दफा बहुत अच्छे सवाल थे। ये क्या कह रही हैं आप? दांत किसको बोल रही हैं? ब्यूटी, क्योंकि ये बड़े वैलिड सवाल हैं। क्योंकि मेरे भी माँ से ये सवाल थे कि आप क्या बोल रही हैं, आप ये क्या लिखा हुआ है? वो कहेगी बेटा जो लिखा है वही मैं पढ़ रही हूँ, क्या करूँ, मजबूर। लेकिन बाद में उसने पूछा दांत किसको कह रही है? शौहर को। बहुत अच्छा, वो जो एक अजीब सा सीक्वेंस था, उसने एग्जाम्पल जो शुरू किए ना, कभी दांत में दर्द हुआ है और माँ बड़ी अजीब बातें भाई सदफ को बता रही है, जैसे कि मियाँ चीट करे, मियाँ मारे, मियाँ कोई भी बुरा काम करे, बेटा दांत के दर्द की तरह ना बिजी हो जाओ, सफाइयों में, काम में। बहुत गलत बात है। और एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आपने ये करना, मर्द तो ऐसा करेगा। क्योंकि राइटर ने हमारी किसी भी फीमेल एक्टर को कभी अच्छा दिखाया है तो माँ को भी नहीं बख्शा, इस दफा माँ को भी गंदा कर दिया हमने। माँ भी इतनी स्टूपिड बात बोली है बेटी को कि इग्नोर करो, काम में लग जाओ, मसरूफ हो जाओ, उससे क्या होगा कि सफाइयाँ भी हो जाएंगी, जो पेंडिंग काम थे ना बेटा वो ठीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और मियाँ भी वापस ही आ जाएगा घर का, फिर फिर जाएगा। ये जो पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स की बुक है ना, उसमें ये वाला डायलॉग डाल देना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर इनको नोटिस, अगर एक नोटिस आए ना तो एक रजिस्टर बन सकता है कि जितनी ऑफेंसिव लाइंस इस ड्रामे में अजीबो गरीब चल रही हैं, चाहे शराब को लेके, चाहे ये अभी यहाँ बीवी के फ्राइज पे, मैं कहती हूँ फ्राइज ही बना दिया इसको पूरा ना, फ्रेंच फ्राइज। क्या चल रहा है? बहुत बातें मेरे पास कहने को। और एक एपिक लाइन इससे भी खूबसूरत थी जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह ना सिंक में पहले धोएं, चमकाएं, ठीक है? उसके बाद आपने उस शीशे के बर्तन को बाकी बर्तनों से ना अलग रखना, थोड़ा ऊंचाई पे, ताकि हाथ ना पहुंचे। और बच्चे, अगर उसको किसी ने बच्चे के हाथ लग गया तो वो टूट भी सकता है। तो मियाँ को उन्होंने तशबीह दी है शीशे के बर्तनों से। और जो ने अपने आप को खिलौने से तशबीह दी है, खिलौना तो भी बड़ा प्यारा, वो वेडिंग नाइट की बातें अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन इस ड्रामे में बहुत कुछ है बताने को। दिस इज मजा आया है बड़ा। इसको मुझे समझ नहीं आ रहा, इस ड्रामे को मैं कहाँ से काटूं, रिव्यू में क्या क्या काटूं, कहाँ से काटूं, नहीं समझ आ रहा। इट्स टू गुड। आप इसको यूएसपी में लेके वाकई ऐसा ही है। और अब शुरू करते हैं थोड़ा सा जो डांस से मैं शुरू करूँ, क्योंकि हमने उसके ऊपर बात नहीं की थी और आवाम को इंतजार है कि हम डांस पे बात करें। जो मेडले हुए हैं ना, उसके बाद जो बारी बारी सबने डांस किया और गाने गाए, वही वाली बात है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा बिलाल अब्दुल्ला भी दीवाना हो गया। उसने डांस क्या किया, इतना वो था एंग्री डांस। पता उसको गन होती मार देना था उसने किसी को। फर्स्ट हीरोइज्म। बहुत अजीब डांस था, बहुत कम देर का था, शुक्र है। लेकिन मैं पूरा एपिसोड में भी आप दिखाते तो हम क्या बिगाड़ लेते। वो कर क्या रहा था? एलिगेंट आदमी दिखाया है। हाँ, इतना क्लासी आदमी, वो क्यों नाचेगा? वो क्यों गया ऊपर और जाके उसने जो गुस्से वाला डांस किया ना, पता नहीं क्या, जैसे लानत दे के सबको आ गया, दफा इस शादी पे, आई डोंट केयर। बहुत ऑफ डांस था, बड़ा अजीब डांस था, बट डायरेक्टर ने बड़ा कमाल बनाया। वो जो सारा डोली वाला सीक्वेंस, ब्यूटीफुल, हाथ रखना, खूबसूरत बहुत था। वो स्पेशली मीना जी को बहुत पसंद आया। हाँ, बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं वेडिंग नाइट पे आ जाएं। हाँ, ब्यूटी वेडिंग नाइट पे जो इतनी मुश्किल से शादी हुई है, इतनी खूबसूरत डायलॉग बोले। पहले अमार ने कहा मैं क्या इसको प्यार का तोहफा दूँ, प्यारी सी बात करूँ। उसने कहा मुझे डर लग रहा है सदफ, लगता है अभी छापा पड़ जाएगा, बाहर पुलिस आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? पता नहीं, लग रहा है जैसे मैंने किसी की कोई चीज़ चोरी की है। ये क्या लाइन है? ये वेडिंग नाइट पे था, ये डेट मारने गए थे। नहीं, ये वेडिंग नाइट में था होटल में कि उसको लगा कि छापा पड़ना है और ये कोई गलत बात हो रही है। उसके छापा पर भी दिल से बात निकली ना कि मैं हूँ गलत आदमी। मतलब ये कौन वेडिंग नाइट पे ऐसे कहता है कि भी अच्छा, फिर उसने कह दिया, कुछ भी कह सकता है हमारा। उसके बाद सदफ ने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि फिर वो सेल पे आ गई और फिर उसने कहा पता है मुझे तो लग रहा है कि मैं तो वो खिलौना हूँ जो चाहती हूँ कि यही बंदा मुझे खरीदे, और मैं मालिक से कह रही हूँ कि कम पैसों में बेच दो, लेकिन मुझे ये खरीद ले। यार ये फिर सेल पे आ गई। वैसे ये लाइन क्या थी? कौन सी वेडिंग नाइट की लाइन थी ये क्या खूबसूरत लाइन। ये तखय्युल के जिस लेवल पे खलील साहब है ना, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। आई थिंक ये हमारी अकल से मावरा है, ये चीज़ कुछ अलग ही है। ये कुछ वेरी सैड। हाँ। इधर यहाँ झगड़ा बनना। और क्यों एक लड़की को हमेशा आप दिखाते हैं मैं बेच दूं, उसे क्यों तशबीह देते हैं खिलौने से? क्यों तशबीह देते हैं? मैं एक वो खिलौना अपने आप को फील कर रही हूँ कि जो कम पैसे भी मिले तो मुझे यही इसी बंदे के हाथ बेच दें। आप ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एंड दैट्स अ लाई, बिकॉज घूंघट वाले सीन में वो फुल कोशिश में थी कि तुम दोबारा मुझे नोटिस करो। सो द मैन इज
I'll just say too many things. अच्छा बहुत ही अच्छा वेडिंग नाइट हो गई। इनकी ना लाइफ बहुत अजीब स्ट्रेन चल रही है। उसके बाद खाना आया, खाने में जी तोहफे नहीं आ रहे थे। एक तोहफा आया, हमेशा सबसे पहले आती है वो हर पार्टी में और आखिर में जाती है। वो आया ना गिफ्ट लेके, ये तो आया। हमशा का एक्सप्रेशन ऐसे सुनते क्या? मैं कहा पता नहीं, अच्छा जब गिफ्ट भी आया तो म्यूजिक सुना था? हाँ सस्पेंस। पता नहीं क्या कंजोरिंग, अभी इस पे ना गर्दन घूम जाएगी पूरी किसी की एक्टर की। क्या हुआ? और गिफ्ट आया, और गिफ्ट वैसे सॉरी लेकिन सस्ती ही चीज़ आई। मतलब वो हमारे इसलिए पुट ऑफ हुआ है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि घर आएगा, घर के अंदर लिखी होगी ट्रांसफर DH फेज 8 में आपका प्लॉट रेडी है ना, उसके अंदर से चाबी निकली और शायरी। तो ही वॉज वेरी पुट ऑफ। यहाँ मेरी शानजे होती है रामे जुनून की, तो उसने पूरा पेंट हाउस दे देना था इसको। चीप, बिलाल अब्दुल्ला चीप निकला। उसने कुछ नहीं दिया, उसने खिलौना दिया, उसको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर वो जो उसने पॉइंट मारा, क्या लव लेटर है, अमार फजूल में इनसिक्योर हो गया है पहले दिन से ही। हाँ कह रहे क्या लव लेटर है, समझ नहीं आई। उसके बाद फिर एक वो जो लाइन आई है जब वो ऑफिस जाती है और वो नहीं बीच में पता बीच में आप छोड़ गई। बर्तनों वाला बर्तनों वाला भी आएगा अभी। उससे पहले तो एक सीन तो मैंने कुछ 3 दफा देखा कि शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। बड़ा सब्र है आप में। हाँ मुझे देखना पड़ेगा, मुझे हंसी बहुत आ रही थी उसको। हमशा की आंखों में आंसू आए थे। उसको कहता है ये आपके लिए ईमेल पे आप राब्ता कर लीजिएगा। क्या चीज? ईमेल पर राब्ता कर लेंगे। सिंगापुर चले गए बिलाल अब्दुल्ला, तो आप ईमेल पर राब्ता कर लो और ये फोन नंबर भी दे गए। अरे आप किसी के साथ मेरे से काम करो तो व्हाट्सएप दुनिया में हर जगह चल रहा होता है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। चले दे दिया, वो भी सबके सामने आपके लिए दे के गए हैं। उनके लिए ये डब्बा घर और आपके लिए नंबर। उसके बाद हमशा आंखों में आंसू लेके बाहर आ जाती है। और अब एक स्लो सीन स्टार्ट हुआ जिसमें वो देख रही है पानी की तरफ और अचानक यूं मुड़ती है तो उसका एक्स बैठा होता है। अच्छा और वो थे काफी भूत। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? ठीक है। अच्छा वो छोटा भी नहीं है अब ये माशाल्लाह। कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इतनी महंगी प्रोडक्शन है, उसके लिए सेटअप लगा पूरे से। आप कहते हैं लाइटिंग हुई, ये हुआ, सब हुआ, बैठे, बात क्या हो रही है? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? ना मैं अंदर गया था, वहां पर केक काट रहे थे। मैंने अम्मार से पूछा, मैं गया उसके बाद मैंने सीक्रेटली पूछा कि तुम कहाँ, हमशा किधर है? उसने कहा मैं ढूंढता हूँ। फिर उसने मुझे बताया तुम यहाँ हो। ये क्या लाइन है? ये किस जोन में आप क्या लिख रहे हैं? और डायरेक्टर ने इस लाइन को यूं काटा क्यों नहीं कि भाई इस बात का मकसद क्या है? इस लाइन क्या, क्योंकि बस कुछ लिखना है। कहाँ क्या लिखा है? ये सीक्रेटली पूछा कि हमशा किधर है? उसने कहा मैं ढूंढता हूँ। अरे वो अपनी बेगम के साथ केक काट रहा है, वो हमशा को ढूंढने थोड़ी निकला है। वहाँ पे आप किसी आपका मेन फंक्शन हो रहा है, आप दूल्हा के पास जाके कहें हमशा किधर है, 1 सेकंड रुके मैं ढूंढ के लाता हूँ। कोई दूल्हा जाएगा तो उसे पूछा तुम्हें प्यार है तो किससे प्यार है? याद एक पहले सीन आया था कुछ एपिसोड पहले में जिसमें उन्होंने बताया था मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है उसमें बता चुकी होगी कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला पसंद है। अभी तक नहीं बताया। उस म्यूट सीन का मकसद क्या था? नहीं अभी तक नहीं बताया उसको। नहीं मतलब पता। आप ये देखिए एक पूरा सीन था और वो इतना म्यूजिक डाल के वो फिर उसको यूं करके देखती है, फिर तुम मुझे बता दो क्या मसला है। नहीं मैं मशवरा तो दे सकता हूँ। अजीब पता नहीं क्या। यहाँ भी नींद आ रही है देखने वाला कितना अगर आपको इंसोम्निया है तो अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है लगाएं और सो जाएं। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम चले तो उसने हमशा ने कहा कि फराज मुझे तंग कर रहा है। तो उसने कहा, फिर उसने कहा अच्छा तुम किसी से प्यार करती हो? बताओ ना कह रही मैं अभी नहीं, कुछ अरसे बाद बताऊंगी, कुछ दिन बाद। तो कह रही हमसे तो तुम पूछ लेती हो फौरन के फौरन। अब ये बात हो रही है, सदफ ने एकदम बोला कि क्या बिलाल अब्दुल्ला जैसा? ये बोलने के बाद आया था अम्मार। आ गया। अम्मार सुन नहीं रहा था, अम्मार तो इस लाइन के बाद एंटर हुआ है फ्रेम में। अरे वो मान लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्यों थे ऐसे? अच्छा, क्या कहा? उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं। उसके बाद बहस क्या हो रही है? मैंने ये नहीं बोला, और इसमें मुझे फ़र्क बता दें कि बिलाल अब्दुल्ला के टाइप का था, मैंने बोला बिलाल अब्दुल्ला जैसा था। व्हाट्स द डिफरेंस? ये एपिक था, ये एपिक था। वो कहते कि नहीं तुमने ये नहीं बोला था, तुमने जैसा बोला था। एक फजूल बात शुरू हो गई। उस बात का ना सर है ना पाँव है। डायरेक्टर साहब आप क्या देख रहे थे? आपके बाद जब आप ये लाइनें पढ़ रहे थे, एक्टर्स पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या बिलाल अब्दुल्ला के टाइप का है नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था बिलाल अब्दुल्ला के जैसा है। फर्क क्या है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, बता दें। सीक्रेटली पूछा था। बहुत अजीब थी लाइन। उसके बाद फिर हमारे शीशे के बर्तन आ गए कि तुम, मेरी अम्मी ने शीशे के बर्तन बहुत ध्यान से रखती थी, तुम भी वो शीशे वाला बर्तन है जिसको मैं बाकी बर्तनों से अलग ऊपर वाले खाने में रखूँगी, वहाँ बिल्ली भी ना पहुँच सके। पता नहीं क्या कहना चाहिए। बात ये कि
ये एग्जांपल्स कितनी गंदी हैं, कितनी क्रिंजी है और फनी है। और उसने कहा मकसद कि क्या पहले है? तुमने मेरे लिए पापड़ बेले थे, मैं तुम्हारे लिए पापड़ बेलूंगी। हाँ, ये भी लाइन थी कि अब मुझे फिर जो वो पूरा उसके फिर जूतों वाला सीन आ जूतों गया, वाला सीन। फिर वो ऐसे मुड़ा, उसने एक जूता दिया, फिर उसने उतारा। और किस आप ये देख रहे हैं कि एक औरत उससे जूते उतरवा रहे हैं किस बात पे कि उसने उसका से मुंह से नाम ले लिया। सुना है, तो ये मैसेज भी ये क्या अच्छा नहीं है। मैसेज है, ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और फिर उसने दूसरा पैर, अच्छा ये तो रेड फ्लैग है, अगर एक आदमी सिर्फ किसी के नाम जूता निकलने उतारना somehow I feel कि थोड़ा डिग्रेडिंग है। डिग्रेडिंग है। I would never do it in any drama। और वो भी इस बात पे, ये होता है नाराजगी किसी और बात पे हुई, आपका हस्बैंड किस फजूल सी बात पे आपका एटीट्यूड दे रहा है कि तुम्हारे मुंह से उसका नाम क्यों निकला। अरे तुम इतने गैरतमंद हो तो उसके ऑफिस में जॉब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना मसला हो गया है, जो छोड़ो जॉब, कहीं और जाके जॉब तलाश करो, बीवी को लेकर निकल जाओ। वहां पे आपके गैरत का लेवल वो है कि आप उससे लोन भी मांगने जा रहे हैं, ये भी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर बीवी के नाम से मुंह से उसका सिर्फ नाम निकल आए तो आप ऐसे लेट जाते हैं। नहीं, बड़ा गंदा मैसेज था। अगेन हम औरत को डिग्रेड किया गया है, उससे जूते उतरवाना, उसका दूसरा देना, फिर भी मनाई जा रही है। फिर आगे आ रही है, आगे सोच रही हूँ कि आगे मैं क्या उसकी थ्रेडिंग कर दूँ। क्या चाह रही थी? उधर तो जूते उतारे हैं, तो यहाँ भी कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, मैं ना लूँ मैं इसको, फजूल आदमी को किसी तरह। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो चलता रहा, फिर खाने पे सब आ गया, ये निकल गया बगैर पता है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। क्यों? व्हाट्स द बिग सीक्रेट? अगर आई भी है दोस्त मिलने तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? एनीवे पहुँच गया। अच्छा। और उसके बाद जो हमारी अमर खान ने ड्रामे को उठाया है, रेटिंग उसने बढ़ाई। एक तो उसके कपड़े, अमर के मैं ड्रेसिंग देख के मैं कहा ये तो ये क्या पहना हुआ इसने, बहुत अजीब से नाइटी काइंड ऑफ सल्ट्री, वो अब नाइटियों में कुछ अजीब सी फिटिंग वाली नाइटीज़ में आ गई है, तो वो अजीब ऑफ लगे मुझे। आया है उसके बाद जो शुरू हुआ है बड़ा प्यारा, उसने जो बेइज्जती की है उसकी, कह रही है चुप करो, सवाल मत पूछो, बोलते हुए लोगों को सुनने का मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या उसके बाद? हाँ कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी, ये कह रही थी वो, है ना? नहीं, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर दोनों बातें कर रहे हैं, कह रही चुप करो, कुछ ना बोलो, बोलते हुए लोगों को सुनने का मूड नहीं है। तो वो तो फिर उससे सवाल कर रही है, फिर वो बोलने लग गया। अभी उसको शट अप कराया, फिर सवाल कर रही है, बातें कर रही है, कुछ नहीं समझ आई इसे। मैं बहुत स्टूपिड हूँ, गुस्से में जल्दी करती हूँ और प्यार में देर कर देती हूँ। और फिर उसने अपनी कहानी, एक अलग एक सेशन शुरू हुआ कि इसको डिवोर्स हो गई थी। इधर शादी भी की। डिवोर्स कैसी हुई? क्योंकि वो है जो वो पाकिस्तानी है, वो अभी पाकिस्तानी था और तुम भी पाकिस्तानी वाली अभी बातें कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि अब मैं डिफरेंट किस्म की औरत से शादी करनी चाहिए मुझे। अजीब सा। और फिर अमर के जो हमारे दौरे, फिर पीछे, फिर ऊपर, इतना ओवर। और एक उसका हाथ, हाँ, और बेस्ट वो देखा था आपने, ऐसे मिलके, पता नहीं क्या ये क्या था, ये कौन था? ये अमर ने किया है। हाँ, एक दूसरे को फिर मिलके बेस्ट विशेस बोलते। हाँ, ये बहुत जबरदस्त है, ये अवार्ड है इस पे। उसका था वो यूं करके ऊपर भी आ गई थी। ये किसने अमर को ये मूव्स दिए हैं? ये डायरेक्टर ने दिए, अमर ने खुद लिए। ये जो ऐसे ऐसे और ये वाला जो मूव था, ये मुझे नहीं समझ आई। प्लीज दोबारा जाके एपिसोड नंबर 21 देखिए और सुन मेरे दिन, और मुझे बताइए इसका क्या मतलब। मैं कह रही हूँ ना देखें और अपनी जिंदगी में और कोई बेहतरीन नहीं, मैं तो कहती हूँ देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। कॉमेडी है, do something much more constructive with your life than watch this। नहीं, ये बड़ा ही अजीब था। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद फिर उसको बुलाना, 10 अभी मिल के गया, 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी नस काट लूंगी। एक बार फिर हमारा राइटर हमें खुदकुशी की तरफ लेके जा रहा है, क्या प्रॉपर किसी की दिखाएं, क्या करें। वो बड़ा ऑफ, घर आया है, नाराजगी हो रही है। और फिर माँ का आखिर में क्लासिक दांत का चैप्टर। उससे पहले कुछ और था, पता? जी, मिस कर दिया। अच्छा, अभी हम अब अमर खान देखें, को भी अगर आप डिस्कस कर रहे सिचुएशन हैं। देखें, 3 दिन हुए, 4 दिन शादी को, या 5 दिन आप कर लें, हफ्ता भी नहीं हुआ अभी शादी को, और वो गया है, उसने फोन नहीं उठाया। बंदा किसी भी वजह से फोन नहीं उठा सकता, कहीं पे गया है, चलो बिजी है। आप इतने शक्की क्यों हो गए पहले दिन ही? Absolutely। क्या, जबकि आपसे लव मैरिज किया एक इंसान है, आप सोचेंगे भी नहीं, आपकी थॉट भी नहीं आएगी। And he was dying to marry her by the way। वो तो पीछे मर रहा पड़ा था हुआ था, उसके मर रहा पीछे। था। बाल्टी की और अब suddenly पानी something की else बाल्टियां फेंकी happened। गई हैं उसके ऊपर, क्या कुछ नहीं उसको हुआ, जो जिस तरह से वो था, रो रो के उसने शादी की है। Obsessive था। तो वो लड़की तो बहुत सिक्योर होनी चाहिए, तो फिक्र होनी नहीं चाहिए कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्योंकि लड़की तो पीछे थी नहीं, वो उसके पीछे था ना। वो उसके बाद शक सबने शुरू कर दिया। फिर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, फोन आया है उसका, फोन उठा के वो उससे यूं गया है। जो सबा हमीद का एक्सप्रेशन था, यूं क्या हो गया, और पकड़ लिया, इसका दांत का दर्द शुरू हो गया। अम्मी को अपने फ्लैशबैक आ रहे हैं। मुझे टर्मिनेटर करिए तो डिटेक्शन दांत का दर्द डिटेक्ट हो गया। तो फिर वो दांत का दर्द, उसके बाद वो शाम को कहती है, अच्छा फिर वो दिखाया कि रात के 8 बजे का टाइम है, वो जाने लगते हैं, कहते हैं आप रुक जाएं क्योंकि मुझे जाना है। फिर 9 बजे वो हमशा को फोन करती है, कहती है आ जाओ हम बीच पे चलेंगे। हम मैंने कहा ये कौन सा बीच पे जाने का टाइम? मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी मजे का, और वो भी आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर वो इतने शक के बाद दांत के दर्द पे जाते हैं। ओवर टू यू। बहुत खूबसूरत था कि माँ को शक हुआ कुछ गड़बड़ है, माँ ने कहा मैं बहुत समझदारी से ना अपनी बेटी को समझाऊं, वो सही नहीं बिहेव कर रही, दांत का दर्द है तुम्हें। कहती है दांत का दर्द क्या होता है? दांत का दर्द जो होता है, दांत का हाँ, ये मासूमा की माँ की तरह आ गई ना, दर्द जो होता है, जो दांत का दर्द जो सबा मीर ने कहा मैं दांत के दर्द को चिपक जाऊं, और ऐसी चिपकी हैं वो, इतना लंबा सीन, और उसमें कोई मेरा ख्याल है 26 दफ़ा दांत का लफ्ज़ आया, दांत दांत दांत, इतनी गंदी एग्जाम्पल थी, साउंडिंग वेरी बैड, और ये एग्जाम्पल, और वो फिर उसके बाद जिस तरह आगे चली है, दांत का दर्द आगे गया, कह रही शादी के बाद होता है दांत का दर्द, ये वो वाले, मैं उसकी बात नहीं करी, अलग दांत का दर्द है, दांत को तुम जो भी समझो। उसने आगे पूछ भी लिया कि दांत से आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या होता है सेंसर, क्या बोलूं? तो ये जब खत्म हो जाए मुझे उठा लीजिए। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त। नहीं सुन मेरे दिल इज एपिक, सुन मेरे दिल बाय नादिया, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुन मेरे दिल बाय नादिया। इसके बाद वो बोली, I can't deal with this. सदफ ने पूछा कि ये आप क्या, जब वो बोलती कि दांत का दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, हमें भी होता था, अच्छा उसके बाद फिर तुम क्या करे, दांत का दर्द होना तो तुम पेंडिंग काम कर लो अपने, और ये कि बिल्कुल भूल जाओ उसको, उसके बारे में सोचना नहीं है। और वो और मर्द जो होता है इधर भी उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिनको दांत के दर्द के ना बर्दाश्त करना पड़ता है। सदफ ने बड़ा अच्छा सवाल पहली दफा किया कि ये क्या कह रही हैं, व्हाट यू आर सेइंग जिब्रिश मामा, व्हाट यू मीन। उधर उसने बताया कि मैं इलाज बता रही हूँ तुम्हें डफर, सुनो मेरी बात, ताकि तुम दांत तुम्हें निकालना ना पड़े, दर्द तो तुम्हें होगा। वो भी होती है दर्द से परेशान होकर दांत निकाल देती है, वहां वो कहती है कि आप क्या कह रही हैं, पेंडिंग काम करने, तुमने पेंडिंग काम करो, अलमारी ठीक कर लो। हाँ, उतनी देर में मियाँ वापस भी आ जाएगा। फिर उसने कहा, आखिर में बड़ा वैलिड सवाल किया, दांत किसको कह रही हैं? तो मेरा भी यही सवाल था। उसने कहा मियाँ। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा ख़त्म हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, सुकून आ गया, मैं कहा शुक्र है। बट ये कुछ बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई, और फिर नादिया ने फ्लास किया दांतों में से, कुछ दांत में फंस गए, ये शौहर को नहीं निकला दांत दांतों में से कोई। ये दांत का दर्द का ये एग्जाम्पल, इसका कनेक्शन, इसका रिलेशन, ये एक मास्टरपीस है मुझे तो लगता है राइटर की तरफ से। और अमर खान के जो दौरा पड़ा है जो, और उसकी हाँ कुछ अजीब, और ये पाकिस्तानी कहना तो ऑन अ सीरियस नोट की, तो ये वो पाकिस्तानी था। कितनी बुरी बात है कि मुझे एक बंदे ने शादी की मुझसे और मुझे फिर वो छोड़ दिया क्योंकि वो पाकिस्तानी था, और तुम भी पाकिस्तानी हो, तो वापस क्यों आई है फिर रोने? और फिर और बेवकूफ लड़की, पाकिस्तानी ने तेरे दिल तोड़ा तो फिर क्यों पाकिस्तानी के पीछे पागल हो रही है, और अब उसका घर तोड़ने आ गई, और जो दौरे और जो अजीब परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रेंज, वेरी, इट्स लाइक देयर इज नो सर पे। मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से, मैंने जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। हाँ, खौफनाक हॉरर ड्रामा शुरू हो गया सुन मेरे दिल में। आप प्लीज अमर खान का जो पोजेस हुई है ना, जो जिन आया उस पे आप जरूर देखिए। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा जाएगा जब लोग क्लासरूम में कुछ पढ़ाएंगे, तो यानी कि ये डायरेक्टर वेडिंग वीडियोस अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छी बना सकते हैं। They should hire him for wedding videos now. लेकिन ये कि चलो अंग्रेजी हमारी जबान नहीं मिस हो गया, उर्दू में भी डायरेक्टर पकड़ नहीं रहा जुमलों को कि क्या ब्लंडर मार रहे हैं हम। डायरेक्टर को ही काम है सोचने का कि भाई हम कुछ गलत बात ना करें। जैसे एक जो हमने कहा कि तुम, वो पाकिस्तानी था, तो हम ऐसे एक दूसरे को बेस्ट विशेस करके चले गए, और तुम भी पाकिस्तानी जैसी बातें करो। व्हाट डू यू मीन? पाकिस्तानियों के लिए ड्रामा बना है, पाकिस्तानियों ने बनाया है, अपने आप को गंदा कर रहे हैं आप। वेरी वेरी सैड एंड शेमफुल। दूसरी लाइन जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो ना एक्टर को बोलनी चाहिए थी, ना ये लिखनी चाहिए थी, ना ये ड्रामे में होनी चाहिए थी, वो है हमशा को का इंसिस्ट करना इसको कि यू नीड इट टुनाइट, आज आप पी लीजिए। साथ में वो कह रहा है मैंने पीना छोड़ दिया है, वो फिर आ जाती है उसके वो बाद, फिर वो ना आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉली लेके, ट्रॉली पे आ रही है। ट्रॉली वाला भी खुश हुआ है कि देखो ज़रा ये सही जा रहा है, ये लड़की इसको ख़राब कर रही है। तो ये लाइन मुझे डायरेक्टर को देखनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तानी वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ये वैसे तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था। You have missed the point. Yes. She wants to get him drunk so that she can bed him. Yes, same नादिया, क्यों आप simple, it's all about ऐसी फिर तो सही है। बात। आपको समझ नहीं आ रही है आपको यही वजह ना, मैं इतनी मैं भोली हूँ, मुझे समझ नहीं अगर वाकई यहाँ जा रहे हैं। दूसरा फिर उसके बाद ये कि अमर खान की ड्रेसिंग, अगर कोई किसी को पसंद करती है तो फिर उसको नाइटियों में आने की क्या ज़रूरत है? और वो भी अभी वापस आई है फ्रॉम नोवेयर। हाँ आई है, अगर बात करनी है बात करें। इतना सजेस्टिव आप उसको, अभी उसकी शादी हुई है बंदे की, 1-2 दिन हुए हैं, वो कह रही छोड़ दो। और अमर को ऐसी नाइटियाँ पहनाना ये ड्रामा है, रात को फैमिलीज ने देखना है, हमने देखना है। और वो जब कपड़े आए एकदम आपको झटका लग जाता है, व्हाट इज शी वेयरिंग। ये डायरेक्टर की चॉइस थी, डायरेक्टर कुछ बताना चाहिए था, वो और बहुत तरीकों से बता सकते हैं। हो सकता है कि इसकी नीयत सही नहीं, क्या हुआ, लेकिन जिस मूड में ये वापस आई है
जब वो गई थी तो यहाँ पे तो ना लव अफेयर था, अमर खान। ना रिश्ता था, ना इसने इस लड़के को बताया था, बस रोती थी थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन उसने इसको बता दिया बल्कि ना। उससे पैसे मांगे कि मेरे पैसे वापस करो। But there was no real No, intense no, no. relationship. No, no, because- she's come back like a jilted lover. Yeah, because she finds out that he likes the other girl, Yeah. and now he's married the other girl, That's so she's fine. felt jilted from both But sides. please, I mean, it was there's Yeah, no yeah, history. yeah. There's no sense in that. और इसकी भी डिवोर्स Sense हुई तो है कहीं नहीं अमर है खान इसमें। की, वहाँ जो जिसके बारे में ये कह रही थी Sense तो पाकिस्तानी कहीं नहीं है। है। उसके बाद यहाँ आके नाइटियों में इससे क्या चाह रही है? ये भी बैट करना चाह रही है ना। दोनों सही नहीं जा रहे भाई कैरेक्टर्स बहुत यहाँ। अभी तो दावत दे रही है ना, इनविटेशन है, नाइटी तभी तो पहनी है। बट कोई ज़रूरत नहीं थी ड्रामा। ये वही बात है कि जब आपके पास ना कहानी कुछ भी ना हो और आप एक स्क्रिप्ट लिख दें, एक ड्रामा बन गया इसके ऊपर बगैर कहानी के, बगैर कोई ज़बरदस्त कैरेक्टर्स के, एक अजीब सा ये इत्तेफाक है और हादसा। ये सारे ऑल दीज मेन आर बीइंग बट ये ड्रामा प्री प्रोडक्शन में गया होगा, ये, सीन्स वाइज वो आपकी है ना। लोकेशन डिसाइड हो रही होंगी, I स्क्रिप्ट think पढ़ा गया वो- होगा, कंटेंट वाले उनके लिए कहाँ थे? यही इतनी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा नाम राइटर का, इतना बड़ा नाम डायरेक्टर का, इतने बड़े आर्टिस्ट, जब सब इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा हुन जान दो बस भर गई है हुन चले जाओ तुसी, चलो जी जाओ। तो डायरेक्टर के नंबर भेरा पे आके बस रुक जाती है और फिर ये सब नंबर कुछ क्या होता है। नंबर तो तौबा करें, मतलब 20-21 एपिसोड तक चले गए हैं और ये भी 4 ही हैं खैर से इस दफ़ा। चार। क्या